नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली विषय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निपात अर्थात पार्टिकल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य का अर्थ और उसका जोर कैसे बदल सकता है? आइए आज इसी रहस्य को समझते हैं। परिभाषा और अर्थ। सबसे पहले समझते हैं कि निपात आखिर हैं क्या। निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल या जोर पैदा कर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उसे अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट बना दें, उन्हें निपात कहते हैं। इनका मुख्य कार्य है वाक्य के किसी विशेष हिस्से पर जोर देना। उदाहरण कुछ सामान्य निपात हैं: भी, ही, तो, तक, मात्र, केवल, भर। अब एक एक करके समझते हैं। पहला है ही। यह किसी एक पर विशेष जोर देता है। उदाहरण राम ही यह काम कर सकता है। दूसरा है भी। यह समावेश या जोड़ दिखाता है। उदाहरण मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तीसरा है तो। यह तुलना या विशेष बल देता है। उदाहरण उसने मना तो किया था पर मान गया। चौथा है तक। यह सीमा या आश्चर्य दिखाता है। उदाहरण उसने मुझसे बात तक नहीं की। पांचवा है मात्र या केवल। यह सीमित मात्रा दर्शाते हैं। उदाहरण मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। छठा है भर। यह पूरे समय या व्यापकता दिखाता है। उदाहरण रात भर वर्षा होती रही। निपात की विशेषताएं। पहली बात, निपात वाक्य में विशेष बल पैदा करते हैं। दूसरी बात, इनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता, ये दूसरे शब्दों के साथ मिलकर ही अर्थ देते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, निपात अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी इनका रूप कभी नहीं बदलता। इन पर लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि निपात भले ही छोटे शब्द होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये वाक्य में विशेष जोर, स्पष्टता और प्रभाव लाते हैं और भाषा को अधिक सशक्त और अर्थपूर्ण बनाते हैं। याद रखिए, निपात का अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता, लेकिन ये पूरे वाक्य का अर्थ बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब भी आप वाक्य बनाएं, तो सही निपात का प्रयोग अवश्य करें। उम्मीद है बच्चों, अब आपको निपात पूरी तरह से समझ आ गया होगा।